मानव नेचर में आप सबका स्वागत है। मैं सोचा अब ये हिंदी में करते हैं इस एपिसोड को। किसी ने बोला थोड़ा हिंदी में भी वीडियो बनाए कीजिए, तो हमने बोला हिंदी में भी किया जाए। मैं बाहर बैठ के अपने फ्रंट यार्ड में ये शूट कर रहा हूँ। कोई शुभचिंतक ने मुझे बोला कि आपको यहाँ से करना चाहिए, आपके पास इतना ब्यूटीफुल गार्डन है। तो अगर आप अंत तक इस वीडियो के साथ हमसे जुड़े रहेंगे तो आपको मैं अपने फ्रंट यार्ड में कैसे चीज़ें, आप पीछे तुलसी देख सकती हैं, तुलसी की उगी हुई है, गेंदे के फूल हैं, बहुत सारे फ्लावर्स हैं, सब एक साथ जंगल जैसे उग रहे हैं। और वो मैं आपको बताऊंगा कैसे मैं अपनी फ्रंट यार्ड की गार्डनिंग करता हूँ और कैसे सब कुछ ग्रो कर रहा है। फाउंटेन देख रहे हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड विदाउट वेस्टिंग कोई भी वक्त। तो आज हम बात करेंगे कि डिजीजेस कैसे मैनिफेस्ट होती हैं, बीमारियां कैसे उत्पन्न होती हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण हैं जिससे बीमारियां होती हैं, है ना। तो पहले बीमारी होने का कारण है जब हमारा जो नेचर है, हमारी जो प्रकृति है जिसमें हम बने हैं, जिस हिसाब से हमें ईश्वर ने बनाया है, हम अपने पेरेंट्स के जेनेटिक्स को लेके हम बने हैं, वो जब इस सृष्टि के साथ ट्यून नहीं है, हार्मनी में नहीं है, उसके साथ उसका संतुलन बिगड़ा हुआ है, तो वहाँ पे बीमारियाँ होती हैं। लेकिन बीमारियाँ होती हैं तो कैसे देखा जाए कि बीमारियाँ क्यों हो रही हैं, क्या फैक्टर्स हैं, क्या कारण हैं जो होती हैं। तो मैं 10 मुख्य फैक्टर्स के बारे में बात करूँगा जो मैं मानव नेचर के थ्रू ऑब्जर्व करता हूँ और उसमें हमें बहुत सक्सेस मिलती है। जैसे मैंने बोला था अपने लास्ट हिंदी की वीडियो में, हम लोग यहाँ बाबा बनने नहीं आए हैं। हमारा काम है बिहाइंड द सीन्स, 1-on-1 लोगों के साथ काम करना, उसको हीलिंग के डायरेक्शन में जाना। तो हीलिंग से हमें क्या प्रिवेंट करता है, क्या हमें उस जगह से जाने से रोकता है। तो पहला फैक्टर जो हम देखते हैं वो है बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन। ओके, बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब हमारी बनावट क्या है, हम किस तरह बने हैं। जैसे मेरे बॉडी में काफ़ी थिकर बड़े मसल्स हैं, वो मेरा बॉडी मेकअप है ना। तो मुझे मसल पुट ऑन करने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है। कुछ लोग लीनर होते हैं, कुछ लोग के नाक नैरो होते हैं। तो वो कहाँ से आता है, बहुत सारे हमारे जो बैकग्राउंड है, कुछ स्कैंडिनेवियंस हैं, कुछ रशियंस हैं, जर्मन्स हैं, मेडिटेरेनियंस हैं, मिडिल ईस्टर्न है, इंडियंस हैं, चाइनीज हैं, साउथ अमेरिकन हैं। उसकी एक बॉडी टाइप है, उसे देख के आपको पता चल जाता है। इवन इंडिया में, हिंदी में कर रहा हूँ, इंडिया में इतने सारे स्टेट्स हैं, एक एक स्टेट के कुछ लोग आपको समझ में आ जाता है क्योंकि उनका खान पान, वो कैसे खाते हैं, वही उनका मेकअप होता है बॉडी का। तो बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, तो आपका अगर बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है, अगर आपके बॉडी में आपके फैमिली मेम्बर्स दूध दही खा के सूट्स यू और आप उसको छोड़ के कुछ और कर रहे हैं, तो कभी कभी आपको जो सूट करता है वो आपको खाना चाहिए, क्योंकि वो आपका बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन है ना। गलत नहीं खाना चाहिए, अच्छे ढंग से खाना चाहिए। दूसरा है टेम्परमेंट। टेम्परमेंट मतलब आपकी सोच, आपकी मानसिक सोच, आप कैसे सोचते हैं, आपका व्यवहार कैसा है, कैसे आप सब करते हैं, तो वो टेम्परमेंट में आता है ना। कोई आदमी बड़ा भावुक है, कोई आदमी अपने इमोशंस को बड़े चेक में रखता है, कोई को सुबह जल्दी उठने की हैबिट है, किसी को लेट उठने की हैबिट है, कोई रात को ज़्यादा अच्छा काम करता है, कोई सुबह में ज़्यादा अच्छा काम करता है, कोई बहुत ज़्यादा बात करता है, कोई कम बात करता है। तो वो उसका नेचर है, वो उसका टेम्परमेंट है ना। कोई ज़्यादा गुस्सा होता है, कोई ज़्यादा शांत है, कोई चीज़ों को थोड़ा सोच के बोलता है, किसी को वो बहुत ही रेस्टलेस है, उसमें बेचैनी है ना। वो बहुत फास्ट उसकी चाल रहती है, बड़ी तेज चलता है, कोई धीरे चलता है ना। तो वो सब सोच पे है, हमारी जैसी सोच है, हमारी जो विचार है, हमारी जो मानसिक सोच है। तो जब वो हार्मनी में नेचर के साथ नहीं रहेगी, प्रॉब्लम्स होंगी, बीमारियां होंगी। तो अपने इमोशनल एंड मेंटल मेकअप जो आपका है, उसके हिसाब से हमें काम करना चाहिए। थर्ड फैक्टर, ऑक्यूपेशन। आप किस तरह की जॉब में है, क्या तरह का एजुकेशन कर रहे हैं। आप देखते हैं बहुत सारे स्टूडेंट सुसाइड कर रहे हैं, आईआईटीज में भी सुसाइड कर रहे हैं। जॉब में जाते हैं, उन्हें ये जॉब करने के बाद पता चलता है ये जो मैं पढ़ाई किया था और ये जॉब है ये अलग है, मुझे ये करना नहीं था।
40-50 साल तक सोच समझ में नहीं आता लोगों की हम जो कर रहे हैं उसके लिए हम बने नहीं है. दैट इज वाई वी आर नॉट सक्सीडिंग. हम इसलिए सक्सेसफुल नहीं हो रहे हैं, पर हम अपने को फोर्स करते हैं. उसको अडेप्टिव बोलते हैं. वो अडेप्टिव नेचर भी अच्छा है, पर जब आपको समझ में नहीं आता आप किसके लिए बने हो, आप आर्टिस्ट हो और आप यू नो आप लेक्चरर बन गए, या आप इंजीनियर हो बट आप स्पोर्ट्स में होने चाहिए थे, तो आपके अंदर कॉन्फ्लिक्ट है. तो कॉन्फ्लिक्ट क्या करता है? कॉन्ट्रडिक्शन क्रिएट करेगा तो डिजीज, स्ट्रेस होगा. आपकी वो नेचुरल नेचर नहीं है ना. कुछ चीज जैसे आप कुछ देखे होंगे, कोई लोग क्रिकेट खेल रहे हैं, वो बचपन में आप देखेंगे नेचुरल एबिलिटी के साथ. कुछ लोग बहुत स्मार्ट जीनियस होते हैं बट लाइफ में कुछ नहीं कर पाते. कुछ लोग मेहनत करके समझ के कर पाते हैं, तो उन्हें उनकी राइट राह मिलनी चाहिए, वो बात जो उनके लिए बनी है. इसलिए स्टैंडर्डाइज मेडिसिन, स्टैंडर्डाइज एजुकेशन आपको सही दिशा में नहीं ले जाता. इसलिए आजकल स्पिरिचुअल रिलीजियसनेस का ज़्यादा प्रभाव है, बट उसके साथ करप्शन बहुत. जब आप सही ढंग से जीते हैं, दैट इज व्हाट इज कॉल्ड ट्रू स्पिरिचुअलिटी. स्पिरिचुअलिटी मंदिर मस्जिद दरगाह में नहीं मिलता. स्पिरिचुअलिटी आपके अंदर होती है, आपकी जीवनी में होती है, कैसे आप जीते हैं अपनी जिंदगी को. तो ऑक्यूपेशन है, तो जब ऑक्यूपेशन, पढ़ाई लिखाई, काम कर्म जो आप कर रहे हैं वो आपके ट्रू नेचर के हिसाब से नहीं है, तो बीमारियां उत्पन्न होंगी ही होंगी. फोर्थ, लाइफस्टाइल मतलब आपकी लाइफस्टाइल जीने की. अगर आप सुबह उठने वाले हैं और आप लेट उठते हैं, या आप खाना लेट खा रहे हैं, आपका खान पान ठीक नहीं है आपके बॉडी के हिसाब से, बीमारियां होंगी. आप जो हॉबीज करते हैं कभी कभी, या आपको कुछ करना चाहिए, जो आपको साइकिलिंग करना है, आपको गाना गाना पसंद है, देयर आर सर्टेन लाइकिंग डिसलाइकिंग जो आपका है, और जब आप वो नहीं करते हैं या गलत तरह से कर रहे हैं तो बीमारियां होती हैं. फिफ्थ टाइप तो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आता है जेनेटिक्स. हम अपने माता पिता से जो बॉडी कॉन्स्टिट्यूशन नहीं आता जेनेटिक्स में, इमोशंस आते हैं, भावना आती है. आपके दादाजी अगर बहुत स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहे हैं, तो आपके पापा के अंदर वो इमोशनल मेकअप आता है, जहाँ पे आप देखेंगे कुछ जनरेशन बहुत पैसा सेव करते हैं, वेस्टेज नहीं, क्योंकि उन्होंने वो पीड़ा देखी है, तकलीफें देखी है. तो वो भी जेनेटिक्स में पास होता है जब आप बच्चे को प्रोक्रिएट करते हैं. तो ससेप्टिबिलिटी प्री डिस्पोजिशन का मतलब है कि आप 100 सिगरेट पीते हैं लेकिन आपको कुछ नहीं होता, वहीं अगर 2 सिगरेट पीता है उसे कैंसर हो जाता है, या बीमारियां हो जाती हैं, सिरोसिस हो जाता है. अल्कोहल पीता है, ये करता है, बट अल्कोहल क्यों कर रहा है? तो ससेप्टिबिलिटी होती है, मतलब ये जो जीन आपके अंदर पास हुआ उसमें ससेप्टिबिलिटी है कि वो डायबिटीज होगा. इसलिए डायबिटीज लोग मिसअंडरस्टैंड बोलते हैं ये तो हेरिडिटरी नहीं होता, ससेप्टिबिलिटी होती है. हेरिडिटरी वो होता है जब आप जीवन ठीक से जीते नहीं है. कोई किसान को डायबिटीज नहीं होता, अगर आप धूप में पसीना बहाएंगे तो आपका डायबिटीज होने का कारण बहुत कम हो जाता है ना, चांसेस बहुत कम हो जाते हैं. तो ससेप्टिबिलिटी प्री डिस्पोजिशन मतलब आपको अगर ट्यूबरकुलोसिस रहा है आपके एंसेस्टर्स में, तो आपको आस्थमा, एलर्जी, स्किन इश्यूज होने की ससेप्टिबिलिटी ज्यादा होती है ना. सो ये सारे ससेप्टिबिलिटीज के. कैंसर क्या? कैंसर इज अ डिजीज ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, मतलब आपके अंदर कंफ्यूजन है, आप करना कुछ चाहते हैं, कर कुछ रहे हैं, आप बोलते कुछ हैं, कर कुछ. जैसे नेता लोग होते हैं, बोलते कुछ हैं, करते कुछ हैं. तो सोसाइटी क्या है? कॉन्ट्रडिक्शंस पे जी रही है ना. हम जो बोल रहे हैं वो हम कर नहीं रहे, पर हमारा जो मन है, जो आत्मा है, वो हमसे हमेशा सत्य बोलती है, ट्रुथ. तो इसलिए आपके अंदर वो कॉन्फ्लिक्ट, मैं ये करूं कि नहीं करूं, अरे मैंने उस आदमी को ऐसे बोला, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मुझे ऑफिस में अब ईमानदारी से काम करना चाहिए लेकिन मैं स्लैक कर रहा हूँ. ये क्यों होता है? जब आप सही जगह पे सही दिशा में नहीं चल रहे होते, तो आपको ये सब कॉम्प्रोमाइज है ना, ये सारी चीजें अपने लाइफ में करना पड़ता है. पर बॉडी क्या है ना, मन जो है सब सुनता है, सब देखता है, कहीं आप बच नहीं सकते. इसी को बोलते हैं उत्तम कर्म करना, कर्म के साथ राइट अवेयरनेस. सो दैट इज प्री डिस्पोजिशन एंड ससेप्टिबिलिटी. नाउ द सिक्स्थ वन इज डोमेस्टिक और सोशल रिलेशन. आप जिस शहर में रह रहे हैं, इस देश में रह रहे हैं, उसके साथ आप हार्मनी में रह रहे हैं, उस सोसाइटी में हार्मनी में रह रहे हैं. सोसाइटी में प्रॉब्लम चल रहे हैं, आप क्या करते हैं? दिन रात कंप्लेन करते हैं, आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है. आप टीवी देखते हैं, आप गाली गलौज सुनते हैं, गुस्सा करते हैं, फ्रेंड से आर्ग्यू करते हैं, लेकिन आपके पास कोई सोल्यूशन नहीं है.
आप सोल्यूशन प्रोवाइडर नहीं है, आप प्रॉब्लम क्रिएटर हैं या क्रिटिक हैं, क्रिटिसाइज करते हैं दिन रात, है ना। तो आप हार्मनी में नहीं रह पा रहे। आप चाय पे मिलते हैं दोस्तों के साथ, वही आपकी बातचीत है, और उसमें क्या निकलता है, कुछ भी नहीं निकलता है। सेम टू सेम दुनिया वैसे ही चल रही है। आपको लग रहा है दुनिया खराब हो रही है, हर चीज खराब है, पहले अच्छा था। ये कुछ बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जब हम बोलते हैं पहले सब अच्छा था, आज अच्छा नहीं है। ये लोग के हमेशा कुछ ना कुछ बीमारियां उनके अंदर होती हैं, क्योंकि आप हार्मनी में रह नहीं पा रहे सोसाइटी के साथ। सो प्रॉब्लम को अप्रिशिएट करना या देखना, एक्नॉलेज करना, उसके बारे में चिंतन करना, वो अच्छी बात है, लेकिन हमको आगे बढ़ना पड़ेगा इन द राइट वे। तो वो चीज है, ठीक है। उसके बाद छठवा आता है सेक्सुअल स्फीयर। जब भी आपके सेक्सुअल स्फीयर में डिस्टर्बेंस होते हैं, बीमारियां होती हैं। आजकल देख रहे हैं काफी सारे लेस्बियंस, गे, ट्रांसजेंडर्स, है ना, ये सारे मूवीज भी बन रहे हैं, ये भी बन रहे हैं। देयर इज कॉन्फ्लिक्ट, ये सही है, गलत है। इसलिए बाइनरी मोड में मत रहिए। जो कीजिए जो आपके लिए सही है, जो दूसरों के लिए सही है वो आपके लिए शायद सही नहीं है। तो पहले अपने अंदर साहस लाइए, ईमानदारी लाइए, ताकि आप जिए जो आप हैं। जब तक आप वो नहीं करेंगे, आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जी तो सब रहे हैं, सबके पास पैसा है, घर है, बट यही जिंदगी नहीं होती। एक पूर्ण जिंदगी जीवनी होती है जब आप जिस चीज के लिए बने हैं अच्छे से कर पा रहे हैं, अच्छे से एक्सप्रेस कर पा रहे हैं। एक राइटर अगर स्पोर्ट्स में जाएगा तो वो सक्सेसफुल नहीं रहेगा। उसको सैलरी मिल रही है मंथली, बट दैट इज नॉट कॉल्ड सक्सेसफुल। हम बहुत बार फाइनेंशियल मोनेटाइजेशन, फाइनेंशियल बैंक बैलेंस को सक्सेस बोलते हैं, वो ट्रू सक्सेस नहीं है। पैसा जरूरत है, पैसे की बहुत जरूरत है, पर पैसा पूरा चीज नहीं होता। पैसा किस ढंग से कमा रहे हैं, अगर आप सही चीज करेंगे तो आपको कभी डर नहीं लगेगा ये पैसा चला गया तो मैं फिर कमा लूंगा, बिकॉज आई नो व्हाट आई एम, है ना। तो वो जरूरी है। तो सेक्सुअल स्फीयर में क्या होता है कि जब आपकी सेक्सुअल अलाइनमेंट नहीं है अपने नेचर से, सेक्सुअल जैसा आप एक्सप्रेस करना चाहते हैं उसमें रुकावट है, तो डिजीजेस क्रिएट होंगे। सप्रेशन है, इमोशंस का सप्रेशन है, हर चीज आप दबा के रख रहे हैं अपने अंदर, तो क्या होगा, गुस्सा आएगा। गुस्सा आएगा तो लॉज ऑफ नेचर, जिन्होंने इंग्लिश का एपिसोड देखा, मैं एक कंसाइज पूरा हिंदी का करूंगा एक साथ, अगर किसी को हिंदी में चाहिए। बट क्या है, लीवर इज इमोशन ऑफ क्रोध, गुस्सा। तो लीवर टैक्स होगा तो लीवर टैक्स होगा तो हार्ट टैक्स होगा, हार्ट टैक्स होगा तो स्टमक और स्प्लीन टैक्स होगा। तो सारा सृष्टि जो आपका हार्मोनियस नेचर है वो खराब होने लगता है। तो सेक्सुअल स्फीयर एक बहुत बड़ा रोल है। जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है एज, उम्र। उम्र के साथ आपके हार्ट, आपके लीवर, आपके ऑर्गन्स, आपके मसल्स, आपके बोन, है ना, सारी चीज कमजोर होने लगते हैं। तो उससे बीमारियां आती हैं, एज रिलेटेड, हीलिंग में डिफिकल्टी होती है ना। तो वो होता है। दूसरा है स्ट्रेस रिलेटेड फैक्टर। एक होता है मेंटल स्ट्रेस, एक होता है इमोशनल स्ट्रेस। मेंटल स्ट्रेसेस में आपके अराउंड जो स्ट्रेस चल रही है, काम का स्ट्रेस, रिलेशन का स्ट्रेस, सिटी का स्ट्रेस, वातावरण का स्ट्रेस, एनवायरमेंटल स्ट्रेस, राइट, खान पान का स्ट्रेस, ये सारी चीजों का स्ट्रेस वो हमारे बॉडी पे दर्शाता है। और होता है एक फिजिकल स्ट्रेस, जो फिजिकल लेवल पे स्ट्रेस है, जैसे आपका स्प्रेन हो गया, लिगमेंट टेयर हो गया, बैक में स्पाइन इश्यूज है, ये सारे इश्यूज है, वो भी डिजीज क्रिएट करता है। बिकॉज एट द एंड सारा चीज प्राणा के साथ रिलेटेड है। जैसे ही आपका प्राणा इफेक्ट होगा, सारी चीज इफेक्ट होना शुरू होते हैं और बीमारियां दिखने लग जाते हैं भाग, है ना। दूसरा जो चीज है, जो लास्ट चीज जो मैं बात करना चाहता हूं, इसको बोलते हैं पैथोजन। जैसे वायरस हुआ, बैक्टीरिया हुआ, पैरासाइट्स हुआ। अब ये जो है, इनको हम बहुत एक गलत तरीके से जी रहे हैं, सोच रहे हैं। हमारी मेडिकल इंडस्ट्री भी बहुत गलत तरीके से इसको समझती है ना। इनको आप खत्म कभी कर नहीं सकते, इनको मार कभी कर नहीं सकते, क्योंकि ये अमर है और ये हमेशा अडैप्ट करते हैं। ये जब से ये धरती है, ये चल रहे हैं, हमसे भी पुराने हैं। इनको आप हरा नहीं सकते। इनके लिए आपके अपने बॉडी को, प्राणा को, आपके वाइटल फोर्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, एक्सटर्नल पैथोजन जब आते हैं, जब ये पहले के जो मैंने पॉइंट्स बोले, फैक्टर्स, जब वो डिसहार्मनी में, जब वो राइट तरीके से सृष्टि के साथ
चल नहीं पाते, उनका संतुलन बिगड़ा रहता है। तो ये पैथोजेंस आपके बॉडी को इजीली अटैक करते हैं, और अटैक भी करते हैं तो बॉडी बेचारा प्रोटेक्ट करता है, वो फीवर थ्रो करता है, हम क्या करते हैं उसको सप्रेस कर देते हैं। तो 100.4 के नीचे कभी भी कोई मेडिसिन मत लीजिए। आपका शरीर आपको हेल्प करने की, आपकी सहायता करने की कोशिश कर रहा है। सो प्लीज 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 अपने अंदर एंजाइटी जो आती है, फीवर आते हैं, उस पर थोड़ा नियंत्रण पाने की कोशिश कीजिए, क्योंकि कुछ नहीं हो रहा है। 102, 103, 104 फीवर है तब कुछ है, ठीक है। तो मलेरिया, टाइफाइड, ये सब जो ससेप्टिबिलिटी है, जो मैंने बोला प्री डिस्पोजिशन, इसको मलेरिया होता है, टाइफाइड उसका बार बार होता है, जॉन्डिस होता है, ये कहाँ से आता है? वही ससेप्टिबिलिटी। तो जब तक आप वो ससेप्टिबिलिटी को नहीं ठीक करेंगे, बार बार, और टाइफाइड आएगा तो क्या होगा, उसके बाद आप 1000 दवाइयाँ खाएंगे, फिर आपकी डिजीज चेन, टाइफाइड चले जाएगा पर शरीर में कुछ और प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो इसलिए पैथोजेंस को अगर बीट करना है तो अपने शरीर को ठीक से रखना है, पर पैथोजेंस को रेस्पेक्ट करना है। जैसे अब पैरासाइट्स हैं, बहुत पावरफुल होते हैं। आपको लगता है आप कीड़ों की दवाई खा लेंगे, वैसा नहीं होता। आप मारते हो बट वो कहीं और चले जाते हैं। कितने सारे पैरासाइट्स ब्रेन्स में पाए गए लोग आफ्टर 40 ईयर, 50 ईयर्स। तो इन चीज़ों को ठीक से डील करना, रिजॉल्व करना बहुत जरूरी है। तो ये हमारे मानव नेचर में जो होल, मैंने आपको पूरा टेम्पलेट दे दिया, कैसे एक मेंटल, इमोशनल, स्पिरिचुअल, फिजिकल एस्पेक्ट पे फैक्टर्स को देखना, पढ़ना, एक इंसान को एक पूरे चीज में उसको एक कंप्लीट वे में एक पिक्चर को देखना और समझना, है ना। इसलिए स्टैंडर्डाइजेशन, मेडिसिन स्टैंडर्डाइज एजुकेशन से हो सके तो दूर रहिए, और अपने को री इन्वेंट कीजिए, अपने हिसाब से जिए, जैसा जो आपको सृष्टि ने बनाया है। इसी को आप आयुर्वेदिक में दोष बोलते हैं, ये बोलते हैं, तो ये सब बना है, पर हम क्या करते हैं, आयुर्वेदिक जाके चूरन और त्रिफला खाते हैं। तो प्रॉब्लम क्या है, जब आप चीज़ों को ठीक से समझेंगे नहीं, जो पढ़ाने वाले, करने वाले, वो भी राइट नहीं है, कर रहे हैं, तो सोसाइटी का में गिरावट होती है, तो आपको सही चीज़ें मिलने में मुश्किल होती है। तो आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल था, और अंत तक बने रहिएगा। मैं बोला कुछ इंटरेस्टिंग इनसाइट्स में दूंगा, बट थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। डिस्क्रिप्शन में हम प्रीवियस एपिसोड्स भी डालेंगे। सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और कमेंट्स ज़रूर छोड़िए कैसा लगा। तो ये है मेरा टोटली कंप्लीट जैविक गार्डन, जो ट्रू सस्टेनेबल वे में ग्रो हो रहा है। इसमें मैंने कोई केमिकल, कोई फर्टिलाइज़र नहीं डाला। 8 साल से इस मिट्टी को मैंने बदला नहीं है। यहाँ पे आप ढेर सारे तुलसियाँ देख सकते हैं, तुलसी जी उग रही हैं अलग अलग प्रकार की। यहाँ पे आप मेरीगोल्ड देख सकते हैं, गेंदा देख सकते हैं, और यहाँ पे आप खूब सारे मधुमक्खियाँ, तितलियाँ, सब पॉलिनेशन हो रहा है। देखिए इसमें, देखिए आप, है ना, देखिए यहाँ पे बीज है। तो इसको बोलते हैं कंपेनियन प्लांटिंग। कंपेनियन प्लांटिंग है ये। तो कंपेनियन प्लांटिंग में एक दूसरे के साथ रहते हैं। जैसे जंगल में बड़ा पेड़ छोटे पेड़ को छांव दे रहा है, तो इसलिए जो सिंगल क्रॉप फार्मिंग शुरू हुई है कुछ महान जीव के वजह से, वो इसलिए हमारी जो सॉइल है उसमें काफ़ी डिप्रिशिएशन होता है ना, वो डिप्रिशिएट करता है। इसलिए आपको खूब खाद, खूब फर्टिलाइजर डालना पड़ता है। तो अगर आप सही तरीके से जिएंगे, करेंगे, तो आपको समझ में आएगा। जो भी आपके शरीर के अंदर है वही इस मिट्टी के अंदर है। तो अगर आप मिट्टी के प्रॉपर्टीज़ को पढ़ेंगे, समझेंगे, तो आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। सो फोकस करना चाहिए गार्डनिंग में, सही ढंग से कीजिए, सही ढंग से अपने खाने को क्रिएट कीजिए, और मानव नेचर देखते रहिए। फिर से जल्दी मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, और फिर आपसे भेंट होगी। थैंक यू।